जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 तारीख है, गुरु जी का सत्संग देखो कितना प्यारा दरबार से है। आज रोज गुरु जी ने आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। देखो कितने रोज से घर पूरा महक रहा है, मतलब इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही ना। पहली बार इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई इतने टाइम से। हम सत्संग कर रहे हैं 7 तारीख को, ये देखो संगत जी गुरु जी ने आज कितना प्यारा दरबार सजवाया है। गुरु जी का चोला देखो संगत जी बहुत प्यारा है। संगत जी आज के पाठ की तैयारी ना हमें कहानी से करते हैं। कहते हैं ना गुरु जी की कोई आपकी बुराई करता तो उसे करने दो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बहुत टाइम पहले एक राजा होता था, वो बड़ा ही कंजूस था। वो पूजा पाठ दान दक्षिणा वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। तो एक दिन वो जंगल में गया अपने टहलने, अपने घोड़ों के साथ अकेले। तो रास्ते में उसे एक साधु जी मिल गए और साधु जी ने कहा कि मुझे कुछ दान दे दो। तो राजा ने बोला कि भाई मैं इन सबको नहीं मानता और फिजूल का खर्चा करना मुझे पसंद नहीं है, दान वगैरह, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धन कमाया हमारे पूर्वजों ने। तो कह रहा नहीं मुझे दान दे दो। इतने में जो राजा का घोड़ा होता है ना वो अपना मल कर देता है, मतलब आप समझ गए ना, मल मूत्र अपना बाहर कर देता है। तो साधु जी कहते हैं आप मुझे यही दे दो आपके हाथों से और मुझे आपके हाथों से दान चाहिए। साधु जी अड़ जाते हैं। तो राजा क्या करता है, राजा अपने हाथ में मल उठा के घोड़े का और साधु के हाथों में रख देता है और फिर साधु जी आशीर्वाद देते हैं कि ये और बढ़े। तो फिर भाई वो बढ़ता चला जाता, बढ़ता जाता। जैसे ही राजा उठ के सुबह अपने घर में आता है ना, बाहर बालकनी देखता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। वो देखता है कि इतना मल कैसे बढ़ गया है, तो वो उसे साफ करवा देता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, फिर साफ करवा देता है, फिर ऐसा ही होता है। तो फिर उसे साधु की बात याद आती है कि और बढ़े। तो वो साधु के पास जाता है कि साधु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे राज्य में मल बढ़ता जा रहा है और धन खत्म होता जा रहा है। तो साधु जी कहते हैं कि अगर तुम धन देते तो धन बढ़ता, तुमने मल दिया तो मल बढ़ेगा, तुम जो दोगे दान वही तो बढ़ेगा। कह रहा है मुझे माफ कर दो साधु जी, इस बात का पश्चाताप कर लो और मुझे निवारण बताओ। कह रहा है निवारण तो है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उससे प्रसन्न जब तक नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूँ। कह रहा ठीक है। तो राजा को साधु जी कहते हैं जाके अपने पूरे राज्य में कह दो, अपनी बुराइयां ही बुराइयां बुराइयां ही बुराइयां करवाओ और अपनी चारों तरफ बुराइयां फैला दो। तो संगत जी राजा ऐसे ही करता, अपने चारों तरफ बुराइयां बुराई फैला देता है। राजा की हर जगह बुराइयां, चुगली चर्चा में बुराइयां, राजा की हर जगह बुराई शुरू हो जाती है। और फिर वो मलमूत्र धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो फिर बाबा जी राजा जाता है साधु के पास कि साधु जी अब मैं ठीक हो गया हूँ, क्या अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ? तो साधु जी कहते हैं हाँ पूछो। ये आपने कैसे किया? कह रहा देखो आपने जब अपनी चारों तरफ बुराइयां फैलाई ना, तो आपके जो बुरे कर्म थे वो उन बुराइयों के जरिए कट गए। इसलिए कहते हैं संगत जी जो आपकी कोई बुराई करता है पीठ पीछे उसे करने दो, करने दो। फिर राजा जी से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। राजा फिर साधु को दान भी देने लग गए, पूजा पाठ में विश्वास बढ़ गया और वो मतलब एक भक्ति मार्ग में पहुंच गए। तो संगत जी कहानी का अर्थ ये था कि आपकी कोई बुराई करता है उसे करने दो, उसे आप जवाब मत दो, आप चुप रहो, क्योंकि गुरु जी आपके कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत जी बहुत प्यारा निर्देश था, प्यारा सा संदेश था सभी संगत के लिए। पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौटना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अनन्य वरदानों के साथ महाकाल तव की प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुष्मांड उसके अश्वों की वागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। तब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोहनिद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदना, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्कर सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्कर और जय प्रदान की थी।
अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी, इस पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच वीरवर, रावण और ताराक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण ये प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे ये मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा ये वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने उसे श्राप देते हुए कहा, मैं थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा कि मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण ने, अब आप युद्ध बंद कीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लिए पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगी ने चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा कि भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा शिव जी की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड और प्रत्यालीड आदि प्रमुख स्थानों पर द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था कि बीच बीच में मोहों को मटका कर था, सिर को कपाकर सहस्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके मस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु की यह बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, बाह्योद की अक्षमता बनी रही, मुझे अक्षय गणनायक तब प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दो हितर का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुण्य उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, युग कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तव को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सतगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विशेष चरित्र जो प्रमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। गजासुर की तपस्या वर प्राप्ति, उसका अत्याचार शिव द्वारा, उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरण धारण करना और कीर्तिवासा नाम से विख्यात होना था। कीर्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के चरित्र को श्रवण करो, जिसे में उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानव राजा गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसे प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्भ में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं
उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहे। विभु मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न हो तो रणअंगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। यह है कि आज से आपका नाम कीर्तिवासा विख्यात हो जाए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा कि दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक अक्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कीर्ति वासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाश, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्ष प्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चरम को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथम गण हर्ष मगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण होगा। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे हैं। दो बिंदु निरहाद नामक देवता का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दो बिंदु निहार नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण को। दीति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दीति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु हैं दो दुर्भिंदी निहाद ने उसको आश्वासन देकर निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यह ज्ञान नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता हार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहजी विजय पालूंगा। यो विचार कर ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वंचर बनकर समेधा लेते हुए जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके धनास्त बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दो दुर्भिंदी निहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहते हो ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूपता भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिनोचर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर गुस्से से प्रहार किया। उसे मुष्टि प्रहार से तथा कोख में दबोचने से वो व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में इसे उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग अपने उसके चरणों में गिर गए और जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में मेरे इस लिंग का समन करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुनि, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के पारकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान सर्व यश और आयु का देने वाला है, तो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक पर हरद्वार उनका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी किबरिया द्वारा उसका वध करा था, उसके उस चित्र को तुम प्रेम पूर्वक शरण को। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक समन करके धैर्य करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं, वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि
देव से यूं कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्यों का अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगी। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वव्यापी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि दोनों दैत्य हैं गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्व शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही दोनों पर चोट की। तब महादेव की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल प्रकृति जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं, उस प्रकार कार्य करने के लिए उदत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित है कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनिसत्व, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गई। यो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है, पाठ को एंड तक मत मिस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।